चुकेजम छलम ना घेतव्यम। इस प्रतिज्ञा वाक्य का बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से हमने विचार किया। वस्तु का स्वरूप जैसा बताया जाए वैसा ही ग्रहण करना, पात्रता में आपकी जो अवस्था है वैसी ही ग्रहण करना, उपदेश ऊपर के लिए चढ़ने के लिए उपयोग करना, आचार विचार आदि जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समय सार के आधार से सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि समय सार में वो आउट ऑफ सिलेबस। यही सब बातें थोड़ी समझने लायक होती हैं, क्योंकि जिस विषय का जो विशेषज्ञ है उस विषय के प्रश्नों का समाधान उसी विशेषज्ञ के साथ करना चाहिए। समय सार श्रद्धा परक शैली में लिखाया गया ग्रंथ है कि वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप कैसा, आपके अंदर की श्रद्धान की निर्मलता के लिए ग्रंथ लिखा है। पर संयोग और पर्यायों से हटकर त्रिकाली प्रभुता का वेदन कैसे हो इसको बताने के लिए समय सार लिखा है। अरे समय सार की बात सुने और दूसरों को देखे तो समय सार सुने नहीं। समय सार की बात सुने तो अंदर कोई देखे। अरे अंदर में भी इतना समझ लो, राग वाला देखे तो समय सार नहीं सुना, शरीर वाला देखे तो समय सार नहीं सुना, अरे गुण भेद वाला भी देखे तो समय सार नहीं सुना। अंदर में देखने पर प्रभुता 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 प्रभुता, आनंद 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 आनंद। तो जब अंदर में देखने पर आपको प्रभुता ही प्रभुता दिखाई दे, आनंद ही आनंद दिखाई दे, उस प्रभु स्वभाव के आनंद के वेदन के लिए समय सार ग्रंथ है। आप समझ में आई? और ये दुनिया भर के छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके लिए समय सार नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये इसके सिलेबस में नहीं। समझ में आएगी? इसलिए थोड़ा विचार करके चलो और हमेशा पर से दृष्टि हटाकर स्वामी अधिकतर देर तक हम बैठ सकें, इसके लिए समय सार। अब आचार्य ने भी ये कहा पर से दृष्टि हटाकर स्वामी बैठ सके। अब बैठने के लिए जरूरी है ना कि जो जगह बैठी हो, बैठने वाली बताई जा रही हो, वो निर्मल बताएं, शुद्ध बताएं, पूर्ण बताएं, तो बैठने का मन होगा ना। आप कभी भी किसी फैक्ट्री में जाओ, बिल्कुल भाई, खराब से खराब फैक्ट्री हो, लेकिन जिसमें मालिक बैठता है वो कमरा कैसा होगा? एसी वाला होगा, फर्स्ट क्लास, फुली फर्निश्ड होगा। बोले क्यों? बैठવાની જગ્યા તો જોઈએ ને। આખું કામ શેનો છે? ધૂળનો છે, કચરાનો છે। તમે ત્યાં જાઓ તો પાવડર વગર જાઓ તો પાવડર લગાવીને આવો, એવો કામ છે। ખ્યાલ આવે? આટલું એ હદ સુધી શું છે? ત્યાં ગંદકી છે। પણ એ જગ્યા, એ જ કંપનીમાં બેસવાની જગ્યા તો દરેક માલિક કેવો બનાવડાવે છે? ચોખ્ખી જ બનાવડાવે છે। કારણ કેમ? कि कोई आवे तो बेसो सारू જોઈએ ને। આ ખ્યાલ એમ આચાર્ય એમ કહે છે કે ભાઈ જે જગ્યા મને તને બેસાડવું છે, બરાબર ને, એ જગ્યા તો શુદ્ધ જ છે। કેમ કે જ્યારે હું એને અશુદ્ધ કહીશ, અપૂર્ણ કહીશ, પાપી કહીશ तो आ मानस बैसे नहीं, भागे भागे फर्श। स्वाभाविक है, बैठना कहाँ अच्छा लगेगा आपको?
जो उसका स्वरूप। अब आचार्य ने वही आपकी जगह बताई कि अरे भाई तुझे जो मुझे अंदर में बैठाना है कि तू बाहर में ना जाए, पर में, पर्याय में, शरीर में, राग आदि में, गुण भेद आदि में ना जाए, अंदर की प्रभुता में रहे, वो जो प्रभुत्व स्वभाव है, वो प्रभुत्व स्वभाव तो अनंत अनंत शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न, पूर्ण प्रभु। ये बताने का हेतु क्या है? अंदर केबिन तो बहुत बढ़िया बनाओ लेकिन बैठो नहीं, बोले फिर गलत। ये केबिन बनाया किसके लिए? बैठने के लिए। अब ये हो गया अपन ने समय सार में आत्मा का वैभव तो बहुत सुन लिया, बराबर। आत्मा सुंदर है, गुरुदेव के व्याख्यान में तो बहुत, जिसने भी एक बार भी व्याख्यान सुना है अथवा दूसरों के मुंह से सुना है, तो भी उसे इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि ये चैतन्य प्रभु, भगवान आत्मा, विनायक प्रभु वो अनंत 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 शक्ति संपन्न है, अनंत 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 महिमा संपन्न है। अब ये जानकर बोलना तो सीख गए, 5 करोड़ लगा के केबिन तो बना लिया, लेकिन बैठ नहीं जाता ना, है? समझ में आया? बैठने के लिए, और इतना विशेषण, इतना वैभव, इसीलिए बताया जा रहा है कि बैठ तो खरा, महिमा आ तो आवे तो। अब ये वैभव गा तो रहा है लेकिन बैठता नहीं है। आचार्य कहे चुप गया, 5 करोड़ पानी, गड़बड़ी के लिए है, 5 करोड़ पानी में क्यों गए? क्योंकि अगर बैठता, एक बार भी तू बैठ जाता तो बाहर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वास्तविक बात है बाहर तो धूल उड़ रही है, बाहर तो कचरा है, बाहर तो रमणीक है ही नहीं कुछ भी देखने लायक। और आत्मा वातानुकूलित है, रंग रहित, राग रहित, भेद रहित, काम रहित, क्रोध रहित, मोह रहित, गुण भेद रहित, इतना सुंदर, इतना प्रभुता, इतनी पूर्णता कि देख देखकर सिद्ध भगवान तृप्त नहीं होते, अनंत तृप्त नहीं होते, मुनि जन तृप्त नहीं होते, ज्ञानी जन तृप्त नहीं होते। ऐसे ऐसे जो आत्मा के पारखी हैं वो उस आत्मा से बाहर आते ही नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि तेरी प्रभुता और उनकी प्रभुता में कोई अंतर, समझ में आया? इसीलिए समय सार अलौकिक ग्रंथ, सर्वत्र आत्मानी की अपवित्रता बताने में ज्यादा आती है। ख्याल में है कि नहीं? आपने विचार किया प्रतिक्रमण आदि को क्या कहते हैं? वो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन प्रतिक्रमण आदि में अपन मुख्य रूप से कौन सी दृष्टिकोण मुख्य करते हैं? हे भगवान, हूँ बहु भूली गयो, अथड़्यो रजड़्यो, संसाરની વિડંબનામાં પડ્યો છું, મોહથી મત થયો છું, મારામાં જ્ઞાન નથી, ये करके उसकी कौन सा पक्ष बता रहे हैं? उसका जो पापमयी पक्ष बताया जा रहा है, वो भी अपनी जगह है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन जो जगह आपको रमणीक नहीं लगेगी, उस जगह से, उस जगह में आप ज्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए उसी समय सार ग्रंथ में ये कहा गया कि प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है और आत्मा अमृत कुंभ है। आई गाथा है मूला देखना, परिक्रमण आदि क्या है? विष कुंभ है, और आत्मा क्या है? अमृत कुंभ। ख्याल में है कि नहीं? गाथा है, विशुद्ध ज्ञान अधिकार। प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है और आत्मा अमृत कुंभ है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण का आधार ये है कि प्रभु मैं पाप कर रहा हूं और पाप से मुक्ति चाहता, और आत्मा जो अमृत कुंभ कहा उसका आधार क्या है कि पाप मुझे छूता नहीं, इसीलिए मुक्ति का प्रश्न। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? क्या अंतर समझ में आया? यही समय सार की गाथा है। 320 भी तो नहीं है, आगे है। प्रतिक्रमण आदि क्या है? विष कुंभ है, और क्या कहते हैं, भगवान आत्मा कौन सी है? अमृत कुंभ।
अब गजब है। अपन तो कहते 10 दिन इस बार पर्यूषण में मजा नहीं आया, क्यों? प्रतिक्रमण नहीं हो पाया है। प्रतिक्रमण नहीं हो पाया तो अरे प्रभु, जो कुंद आचार्य देव की गाथाओं का हम प्रतिक्रमण में पाठ करते हैं, वहीं पे लिखा है कि ये शुभ भाव है। शुभ भाव इसलिए जहर का कुंभ घड़ा है, और इनसे विपरीत जो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा है वो अमृत कुंभ है। तो समय सार एक अलग शैली में बात करता है। समय सार का दृष्टिकोण ही अलग। समय सार आपको कहाँ ले जाना चाहता है, बस चीज को आप समझो। समय सार ये कहता है, अरे प्रभु मैं पापी हूं और मुझे शुद्ध होना है, बोले शुभ भाव। मैं पापी हूं ही नहीं, प्रभु हूं और मुझे प्रभु होना है, ये समय सार की दृष्टि। लेकिन अब 5वीं गाथा तो लगानी पड़ेगी। 5वीं गाथा कैसे लगेगी इसमें कि प्रतिक्रमण को छोड़े और विषयों पर आक्रमण करे। प्रतिक्रमण छोड़े और आत्मा के प्रति आवे, इसके लिए प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा। लेकिन ये अच्छा रहा, प्रतिक्रमण नहीं होता तो थोड़क मोड़ा सुधी जमवानो टाइम मળી जैसे। पहला तो प्रतिक्रमणના ચક્કરમાં વહેલા આમ શું ઝડપથી 24 પતાવી પડતી હતી, હવે થોડુંક ટાઈમ મળી જશે, થોડુંક વાત કરવાનો ટાઈમ મળી જશે, થોડીક ન્યૂઝ જોવાનો ટાઈમ મળી જશે, થોડુંક तो बोले तुम चुपके जम, तुम कहाँ पर आ गए? चल ग्रहण करने के। समझ में आया कि प्रतिक्रमण छोड़ के आत्मा के प्रति गमन होना है, और आत्मा के प्रति गमन हुआ तो प्रतिक्रमण छोड़ना सार्थक, और आत्मा के प्रति गमन हुआ नहीं तो प्रतिक्रमण छोड़कर कहाँ गए? पापों में गए, तो तुमने छल ग्रहण कर। समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी मैं एक जनरल व्यू से मैं तो बीच बीच की कुछ गाथाएं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप अगर पूरी समय सार में पढ़ेंगे ना तो सर्वत्र ये 5वीं गाथा आपको अनुवृत्ति बल से जान लेनी पड़ेगी। किसके बल से? अनुवृत्ति। समझ से क्या होता है कि डायरेक्ट उस गाथा में उल्लेख ना हो तो भी इसका अनुसंधान अनुवृत्ति से जान लेना। बात समझ में आएगी नहीं है? जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, तो सम्यक ही दर्शन होना चाहिए। सम्यक ज्ञान तो लिखा नहीं, सम्यक चारित्र तो लिखा नहीं, तो ज्ञान और चारित्र में जो सम्यकपन आया वो कहाँ से आया? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति समझ में आ गई ना? पहले नंबर का सूत्र तत्वार सूत्र में है ना, क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब कोई कहे कि पंडित जी सम्यक दर्शन तो सम्यक होना चाहिए, लेकिन कोई भी ज्ञान हो तो चलेगा, कोई भी चारित्र हो तो चलेगा, और 3 को मिला के मोक्ष मार्ग हो जाएगा। आपने कहाँ कहा कि सम्यक होना चाहिए? तो एक सम्यक शब्द ज्ञान में भी अनुवृत्ति से आया, वही सम्यक शब्द चारित्र में भी क्या आया? अनुवृत्ति से। मतलब जिसका उल्लेख ना हो और तो भी उसको समझना जरूरी हो, और वो पहले कह दिया हो, तो किसमें आती है वो बात? अनुवृत्ति। तो 5वीं गाथा इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं कि इसे आप अनुवृत्ति बल से जानते हुए चले। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जब कभी भी आपको समय सार की गाथा पढ़कर ऐसा लगे कि अब तो पाप करने में नो प्रॉब्लम, अब तो पर में जाने में नो प्रॉब्लम, तो समझ लेना चुपके जम, तुमने क्या कर लिया? समझो मुद्दा की बात है। हालांकि बारंबार गुरुदेव के व्याख्यान और मुक्तु समाज की जो भी विद्वत परंपरा है उसके माध्यम से उसका भरपूर खुलासा किया जाता है, लेकिन मुझे डर उनका नहीं है नियमित स्वाध्याय, मुझे डर उनका है जो उड़ते 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 आते हैं। उड़ते उड़ते आते मतलब शिविर में कभी एक आध व्याख्यान सुन लिया, गुरुदेव का एक आध व्याख्यान सुन लिया, अब कुछ भी पता नहीं चल रहा, और शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है बराबर ऐसी बात करे और कुछ भी पता नहीं, और अहंकार ये हो जाता है फिर इसके अलावा और कुछ सुनना नहीं।
समय सार सर्वश्रेष्ठ, तो उसको ही बारंबार सुनते जाना। बात सही है, सर्वश्रेष्ठ है, हमें इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव ने ऐसे भरत का भगवान थोड़ी कहा। कई बार लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा मर्म है तभी तो 19 बार व्याख्यान किया। अरे बात सही है, इतनी बार मर्म है उसके अंदर कि 19 बार व्याख्यान करने की जरूरत पड़ी। लेकिन एक बात बताऊं, 19 बार जिस पर ज्यादा व्याख्याएं होती हैं, जिस पर ज्यादा टीका लिखी जाती हैं, उसका एक मतलब ये भी है कि इसके समझने में बहुत सावधानी की जरूरत है। आप समझो, सरल चरणान योग के ग्रंथ पर कभी कोई टीकाएं नहीं लिखी गई, अथवा लिखी गई तो बहुत छोटी लिखी गई। चरणान योग के ग्रंथ पर टीकाएं क्यों नहीं लिखी जाती? प्रथमान योग के ग्रंथ पर टीकाएं क्यों नहीं लिखी जाती? करणान योग के ग्रंथ पे भी टीकाएं लिखी जाती हैं, लेकिन वो अर्थ स्पष्टीकरण के लिए लिखी जाती है। लेकिन द्रव्यान योग के ग्रंथों पे ज्यादातर टीकाएं क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहां नए विवक्षा चरणान योग अगर कह दिया कि भैया रात को नहीं खाना चाहिए, तो टीका में क्या खुलासा होगा? मात्र टीका में इतना ही खुलासा होगा कि रात को नहीं खाना चाहिए। पहले गुणस्थान में भी कहा जाता है, छठवीं प्रतिमा में भी कहा जाता है, इन नियमों से इस भूमिका के अनुसार कहा जाता है। बात समझ में आएगी नहीं है? लेकिन द्रव्यानी योग में अपेक्षाएं होती हैं। द्रव्यानी योग में क्या होती हैं? अपेक्षाएं होती। और उड़ते उड़ते जो सुनते हैं अथवा एक ही प्रकार का जो सुनते हैं, उन लोगों के लिए ये अपेक्षाएं ख्याल में नहीं होती। कई बार तो मुझे बड़ा दुखद आश्चर्य होता है कि जब 15-15, 20-20 साल से जो लगातार बिल्कुल आगे की लाइन में बैठ के गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, वो ये प्रश्न करते हैं, पंडित जी नए समझने के लिए क्या करना है? 15-20 साल से क्या कर रहे हैं? क्योंकि नए तो जैन धर्म की ABCD। राजकोट में ही कुछ ऐसे एक दो मिले आगे की लाइन में बैठ के प्रवचन सुने, बराबर, और फिर व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछे। कौन से? कि नए के, मैंने कि तुम समय सार नए के बिना समझ कैसे सकते हो? बोले हमने तो 5 परमागम सुन लिए, 9000 में से 5000 प्रवचन सुन लिए। तुम नए समझे बिना कैसे समझ सकते हो उस बात के मर्म को? गुरुदेव जो बताना चाहते तुम्हें समझ में कैसे आएगा? ये भूल होती। समझ में आया? इसीलिए इस समय सार पे जो गुरुदेव को 19 बार व्याख्या की, इसमें मर्म है, ये बात तो है ही, लेकिन सावधानी की भी जरूरत है, स्पष्टीकरण की भी जरूरत है, बारंबार जरूरत है, क्योंकि नहीं समझोगे तो चुक जाओगे। इसलिए भी 19 बार गुरुदेव श्री को व्याख्यान इस पर करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो सत्य बताया जाएगा वो राय चलता वाला सत्य नहीं है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बताया जाए ये बात नहीं है। ये नीति क्यों? 10 धर्मों में अपन ने कर दी बात, क्षमा धारण करना चाहिए भैया, मान नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। ये क्या है? सार्व स्वीकृत सत्य। आप नींद में भी किसी को सुना दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं करे, सही तो बात है, इसमें क्या दिक्कत? लेकिन जब ये कहते हैं कि तू क्षमा कर सकता नहीं, ये मृदुता, मान का भाव तो बंध का कारण है, मृदुता का भाव, सरलता का भाव भी तो जीव का। अरे इसे तुम धर्म मान रहे हैं, बंध का कारण कैसे हो जाए? तो उसके अंदर में एक क्या कहते हैं, अंदर में हलचल चालू हो जाए। और समय सार की बात सुनकर अगर अंदर में कोई हलचल ना होवे तो तुमने सुना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं। क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था जब जयपुर पहुंचा था, 2000 में पहुंचा था, और पहले शिविर में ही व्याख्यान हुआ था, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमयी हैं। 1 घंटे बिल्कुल ऐसे चातक के जैसे देख रहा था, कुछ पल्ले तो पड़े,
और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अंदर में ऐसा लग रहा था कहां फंस गया, यहां तो सब अन्याय ही अन्याय हो रहा है, न्याय है ही नहीं। बेचारा अज्ञानी और एक ज्ञानी अहंकार, ये कुछ भी करे ज्ञान में और ये कुछ भी करे अज्ञान। मतलब दिमाग घूम गया था मेरा, मुझे बहुत अच्छे से वो फीलिंग याद है मेरी। और लोगों को कोई ये भी सुन ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम तो सुनने आए, आपको जो सुनाना सुना, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, अपने आप को डिवाइड कर लिया। एक तो धंधे पानी के लिए प्रिपेयर कर लिया और एक सुनने के लिए प्रिपेयर कर लिया। जो सुनने के लिए आधे घंटा प्रिपेयर हुए उसका कुछ भी सुना दो, उसका कुछ भी घर पे नहीं ले जाना, विचार नहीं करना, क्योंकि दुकान तो हमें अपने नियम से चलाना है, घर तो अपने नियम से चलाना है। अब वो थोड़ी बहुत धर्म 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 धर्म, बहुत होशियार, बहुत आया। ये छल, ये भी छल है, ये भी क्या है, समय सार दृष्टि का विषय है, लेकिन आपकी दृष्टि में ही ना आए। बराबर, क्या बोला, समय सार कैसा है, दृष्टि का विषय है, लेकिन दृष्टि में ही ना आए। जैसे लंच भोजन का विषय होता है, खाने का विषय होता है, लेकिन खाने में ही ना आए। आप उसे गाय को खिला दो और फिर और बाहर से होटल का खा लो, और धर्म पत्नी जी पूछे कैसा खाना था, अरे बहुत फर्स्ट क्लास, तुम भी खुश, वो भी खुश, गाय भी खुश है। समझ में आया? हाँ हाँ, बोलो, विचार करो, तो ये छल नहीं हुआ है? किसी ने बना के टिफिन किया हो और खुद खाने के लिए स्वाद नहीं आता हो, स्वाद कहाँ आ रहा हो, बाहर की नान रोटी और पंजाबी सब्जी में। अब घर की दूधी की सब्जी में रोटी कौन खाए, तो क्या करे, और टिफिन खाली नहीं ले जाए तो झगड़ा हो गया कि हम बनाते हैं और तुम खाते नहीं, तो बाहर से मंगा ले, ये गाय को खिला दे, यहाँ धर्म पत्नी जी टिफिन साफ दे के, तो वाह वाह वाह, वो खुश, वो बाहर का खा के वो खुश, और गाय तो खुश हो ही रही है। ऐसा भी छल होता है। ऐसे ही समय सार को सुना, बराबर, गुनगुन आचार्य ने टिफिन रखा आपके लिए, गुनगुन आचार्य देव ने क्या रखा, टिफिन रखा आपके लिए कि भैया देख, ये मैं तेरी दृष्टि का भाता दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, दृष्टि का भाता दे रहा हूं, तू जीवन में इसकी दृष्टि रखना। बराबर, अब जैसे ही हमें वो दृष्टि के भाते का टिफिन खोलते हैं और उसमें दिखाई देता है ना मैं पर का कुछ कर सकता हूं, ना मैं पर मेरा कुछ कर सकता है, तो हमारा अहंकार जो होता है ना, वो एकदम सूखा सूखा हो जाता है, ड्राई ड्राई हो जाता है, क्योंकि हमें तो बिना मिर्च मसाला के अच्छा लगता ही नहीं। अहंकार ना मिले, भोग ना मिले, ये ना मिले, तो हम एक प्रैक्टिकल हो गए। क्या प्रैक्टिकल हो गए, कि टिफिन जो दिया वो किसको खिला दें, विषयों की गाय को, और बाहर से मंगा लें दूसरे विषयों को। मतलब दृष्टि का विषय दृष्टि में ना रखे तो भी छल ग्रहण होता है, और दृष्टि के विषय को आधार पर आचार विचार निर्णय करने जाए तो भी छल ग्रहण होता है। आप समझ में आ रही कि नहीं, दोनों में छल ग्रहण, ख्याल में आएगी। कुंदकुंद आचार्य देव ने जो बात बोली है, इसको मत कि बोली है तो सार्थकता के लिए, इसके द्वारा पानी छानना चाहिए कि नहीं छानना चाहिए, इसका निराकरण नहीं होगा। इसके द्वारा कंदमूल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसका निराकरण नहीं होगा। बेटे को बाप के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, बहू को सास के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, इसका निराकरण नहीं होगा। तो ये कोई भी काम का नहीं है क्या, बोले ना, ये सर्व व्यवहार का आधार। और यहां तक कहूं, अभी मैं इसका विचार विस्तार नहीं कर रहा, जो मैंने सूक्ति बोली ना, क्या कौन सी बात, कि व्यवहार के लिए ये प्रयोग नहीं होता, लेकिन व्यवहार का आधार ये बनता है।
द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्य। अब इसको इतना समझ लो कि द्रव्यानी योग या समय सार के श्रद्धांश से, समय सार में आचार विचार की बातें नहीं लिखी, लेकिन वो मूलभूत बात लिखी है जिससे आचार प्रकट, वो मूलभूत बात लिखी है जिससे आपके विचारों में सात्विकता होती है, और वह मूलभूत बात लिखी है जो आपके व्यवहार को पवित्र रखता है। वो दृष्टि का विषय, और उस दृष्टि के विषय की दृष्टि वाले जीव को सर्व कार्य सहज हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर दृष्टि सामने रखता है, दृष्टि सामने रखता है ना, तो दृष्टि सामने रखते स्टीयरिंग अपने आप घूम जाता कि नहीं घूम जाता? घूम जाता है ना। गियर बदल जाते कि नहीं बदल जाते? ब्रेक लग जाता कि नहीं लग जाता? एक्सेलरेटर हो जाता कि नहीं हो जाता? कैसे हो गया था? दृष्टि पर बराबर रखी तो सब अपने आप हो जाता है। अब ये मैं कौन सी बात की संधि जोड़ रहा हूं आपको कि दृष्टि का विषय, दृष्टि के विषय में आचार विचार व्यवहार सदाचार धर्माचार नहीं, लेकिन दृष्टि के विषय वाले जीव के आचार विचार सदाचार धर्माचार लोकाचार जो भी हैं वो कैसे आ जाते हैं? सहज आ जाते हैं। कैसे? उसका दृष्टांत, जैसे ड्राइविंग चलाने वाले जो ड्राइव कर रहा हो वो देखता सामने है, और सामने देखकर उसका स्टीयरिंग भी घूम जाता है, उसके ब्रेक भी लग जाते हैं। कोई भी जो नौ सीखिया होता है ना, निशाड़ियों, એને બધું જોવું પડે, આમ જોયે ને પછી બ્રેક મારવા માટે આમ નીચે જોયે, અને જે બ્રેક મારવા માટે નીચે જોયે, ગેર બદલવા માટે બાજુમાં જોયે, એટલે શું સમજી લેવાનું? નિશાળીઓ છે. અને જો એક્સપર્ટ છે એને જોવાની જરૂર પડતી, આપોઆપ બધું થઈ જાય. ક્યારે તમે ટાઈપિસ્ટ ટાઈપિંગ કરનાર લોકો જોયું છે? તમે એક લાઈન લખવી હોય તો 50 વાર નીચે જોવું પડે, અને પેલો શું કરે? નીચે જોતો જ નથી. संजीव जी भाई साहब है ना, संजीव जी को होता है जैनपद प्रदर्शक, उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, मतलब फटाफट बहुत ही तेज गति से टाइपिंग करते थे. तो जैनपद प्रदर्शक का पहले वो संभालते थे ना, तो बहुत, तो कई बार मैं भी 1 महीने बैठा था उनके साथ में. तो अब मैं तब एकदम नया नया था. वैसे कैसे कर लेते हैं? बोले कि वो मेरी उंगलियों, आप अगर उनसे पूछोगे ना कि की कहाँ पर है तो याद वो पता नहीं, तो नीचे देखना पड़ेगा. एक ही मतलब टा कहाँ से आता है, डा कहाँ से आता है, पर બધા કીબોર્ડ તો ઇંગ્લિશ પ્રમાણે બને અને લખવું હિન્દીમાં હોય, તો એમને પૂછવું પડે ને કે ટા ક્યાં આવે, ડા ક્યાં આવે, પા ક્યાં આવે. તો પછી શું કરે? ઉભા રહો, પછી આમ રાખે. હા, આ જો નીચેથી ત્રીજી બીજી, એટલે આમ જોઈએ તો યાદ ના આવે, પણ સામે જોઈને કામ કરે તો યાદ આવે કે નીચેની જે પી વાળી ટીકી છે, આ ટા, કેમ આવું થઈ ગયું? બોલે કે મને યાદ નથી, આ મજાકમાં કહે, મારી આંગળીને યાદ થઈ ગઈ. એ આંગળી એ જે તે જગ્યા પહોંચી. गजब है ना. जो देख रहा है वो लिख नहीं पा रहा, जो कीबोर्ड को देख रहा है वो लिख नहीं पा रहा, और जो लिख रहा है वो कीबोर्ड को देख नहीं रहा. ऐसे आप सिद्धांत, जैसे जो दृष्टि के विषय वाला है उसकी हर जगह की बराबर पड़ रही है. आचार की, विचार की, व्यवहार की, लोकाचार की, धर्माचार की, सदाचार की, न्याय की, नीति की, बधी वस्तु एनामां શું પડે છે? એકદમ એપ્રોપ્રિએટ. અને જેની દ્રષ્ટિ પર વિષય નથી એને બધું જોવું પડે. એ લોકાચાર કરવા જાય તો ધર્માચાર છૂટી જાય, ધર્માચાર કરવા જાય તો લોકાચાર છૂટે. अब नवरात्रि नो चंदा नहीं आपीए तो सोसाइटी में खराब लागे.
અને આ પીએ તો ધર્મમાં ખરાબ લાગે, એને બધી જગ્યાએ હાચવું પડે અને દ્રષ્ટિના વિષયવાળાને સહેજ થઈ જાય। तो आप समझ रहे हैं ना दोनों बातें, कौन सी कि दृष्टि के विषय से आचार का निर्धारण करने की कोशिश जो करता है वो फेल हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि पहले तू दृष्टि के नए विषय को अपने अंदर में ला, फिर छोड़ दे, तेरे सारी चीजें अपने आप हो जाए। लेकिन दृष्टि के विषय में को दृष्टि में भी ना लाए तो छल ग्रहण। बहुत सारे लोग कहते हैं वर्षों बरस समयसार पढ़ने के बाद में, भाई समयसार पढ़ तो लिया लेकिन समयसार के हिसाब से जीना बड़ा कठिन है, तूने छल ग्रहण कर लिया। नहीं पढ़े तो भी छलवान, पढ़कर उसे उचित स्थान ना दे तो भी छलवान। आचार्य ने उपन्यास के लिए थोड़ी समयसार लिखा था, और ये 99% लोगों का रिव्यू मैं दे रहा हूं, आप सुन लेते हैं लेकिन फिर कहते ना ना पंडित जी तमे बधी बात बराबर, पण एना आधारथी धंधो पाणी ना थाय, एना आधारथी घरगस्ती ना थाय, एना आधारथी थोड़ी जीवन जीवाय, जीवन जीवा माटे तो आ जोईए, पहेलो जोईए, बीजું जोईए। तो ए बधा लोको माटे हूँ कहूँ छूं कि मने जीवन जीवा माटे मात्र समयसार जोईए, नहीं समयसाराद उत्तरम किंचिदस्ति। कई ना मळे पण समयसार स्वरूपनी मारी दृष्टि होय तो मारो जीवन आनंदथी ज थाय। आ अघरी बात छे भाई, जे बधु इन्वेस्टमेंट भोगोमां करी दीधुं, जेने बधु इन्वेस्टमेंट कसायोमां करी दीधुं, ए जीवने आ वात गले उतरशे नहीं, ए पण लगाड़ी देशे। ए कहे ना आ तमारी बात बराबर, पण आटलू तो होवुं जोईए ने, आ तो होवो जोईए ना, पहलू तो होवो जोईए ना। ए भाई तू छल ग्रहण कर रहा है, तूने तेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दिया है? भोगों में। इसीलिए जब भोग की कंपनी का दिवालिया निकलता है तो तुझे लग रहा है कि मेरा दिवालिया जाए। कसायों में तूने तेरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसीलिए जब कसायों की कंपनी के शेयर डाउन होते हैं तो तुझे लगता है मेरी कीमत कम हो गई। मैंने कहीं पर क्रोध के जवाब में क्रोध कर दिया तो मैं बट वाला, और क्रोध के जवाब में शांत रह गया तो मेरी कीमत कम हो गई। પછી બીજા લોકો કહે ને તમને તો કોઈ પણ કંઈ પણ કહીને જતો રહે છે, આમ એને શું લાગે, હા ક્રોધ કરીશું તો શું થશે, મારી કિંમત થશે। એટલે શું કર્યો, તારો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં નથી કર્યો, તે આત્મામાં નથી કર્યો। એટલા માટે ભોગમાં, કશાયોમાં, ધનમાં ક્યાંય છેડછાડ થાય છે તો એમ લાગે છે કે જેમ મારો બધું લૂંટાઈ થાય છે કે નથી થતો, બોલો। એક વસ્તુ કહું બહુ મજા, આપણે સુખનો 100% હોલ્ડ આપણી પાસે જ રાખવો છે। વિરલભાઈ, સુખનો આઈપીઓ નહીં કાઢવાનો, આપણે ખબર પડી? હે, સુખનો આઈપીઓ કાઢવાનું છે, આઈપીઓ કાઢવાનું છે, સુખનો આઈપીઓ કાઢવાનું છે। સુખનો આઈપીઓ કાઢવાનું એ મોટી ભૂલ। આઈપીઓ સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? આઈપીઓ ક્યારે નીકાળે કંપની? જ્યારે પોતાની માલકિયત છોડે અને કે ચાલો ચલો તમે પણ શું આવો આમાં જોડાઓ, વધીશું તો આપણે બધા વધીશું અને પડીશું તો એ છે બરાબર। તો એ શું કરે, કંપનીની પ્રોપર્ટીને માલકિયતનો વેચાણ કરી દે અને પછી એને બજારના ભરોસે મૂકી દે છે। હવે વધીશું તો બધાનો વધશે, મારી ખિસ્સામાં આવશે તો તમારા ખિસ્સામાં આવશે, અને ઓછો થશે તો એટલી સમજ મારી ગલત તો નથી ને, બહુ સમજણ નથી મને શેર બજારની, પણ આટલી તો બરાબર છે ને, હે આટલું ક્લિયર છે ને? તો આચાર્ય આપણે એમ કહે છે, ભાઈ તું તારા સુખનો આઈપીઓ ના કાઢ,
તારી સુખની 60% માલકીયત તારી પાસે છે. કોઈ તારા અંદરમાં કંઈક પંપાડીને ઇન્વેસ્ટ કરી જાય તો તું સુખી થઈ જાય, કોઈ ક્રોધ કરીને શેર પાછા ખરીદે તો દુખી થઈ જાય. આ માર્કેટ ઉપર તું તારા સુખની કિંમત મૂક નહીં. कुंद आचार्य देव ने बस यही काम किया. क्या किया? उनने सुख की 60% मालकियत अपने पास रख ली और जगत को बोल दिया कि भाई अब अगर मैं जंगल में भी रहूं, हिंसक पशुओं के बीच में भी रहूं, धन धान्य वगैरह भी रहूं, परिवार वगैरह भी रहूं, अरे यहां तक शरीर के बिना भी रहूं तो भी मैं सुखी. क्योंकि उनने बोला कि सुख मेरी वस्तु है. बराबर, सुख कैसी है? मेरी वस्तु है. अब उसकी 60% मालिकियत मेरी है. जब मैंने उस सुख को शरीर के, राग के, काम के, क्रोध के, पैसों के ऊपर छोड़ा ही नहीं, मैंने उसका आईपीओ निकाला ही नहीं, मैंने किसी से बोला ही नहीं कि तुम सुख के लिए मेरे में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैं तो सुख स्वरूपी हूं और मैं मेरे सुख को मेरे पास रख रहा हूं. अब जब मेरा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उसमें तो कम ज्यादा हो, घटे बढ़े, क्या फर्क पड़ता है? ये तो वो छल ग्रहण करने वाले जीव हैं जिन्होंने समय सार तो पढ़ा लेकिन आत्मा में इन्वेस्ट नहीं किया. और आत्मा में इन्वेस्ट की बात तो दूर, आत्मा ही मैं हूं, इन्वेस्ट तो दूसरे में किया जाए. ये स्वीकार नहीं किया. वो लोग क्या कहते हैं? ऐसा छल ग्रहण करते हैं. कैसा? कि बात तो सही है, समझदार की बात तो सही है, लेकिन इसके बिना ये नहीं होता. उसको तो मतलब जिंदगी भर दो नावों के बीच में रहते. समझदार को ज्ञान का विषय बनाते हैं, भोगों को सुख का विषय बनाते हैं. जबकि आचार्य कह रहे हैं भोगों को ज्ञान का विषय बना और आत्मा को सुख का विषय बना. हम क्यों अपने सुख का आईपीओ लाएं? जब 60% मालिकियत हमारी है तो हम क्यों उसे बाजार के भरोसे छोड़ें? बाजार के भरोसे छोड़ोगे तो दोनों प्रॉब्लम है. किसी की चढ़ती पे खुश होगे तो पड़ती पे दुखी. एक प्रशंसा से सुखी होगे तो निंदाओं से दुखी, उसे कौन रोक सकता है? विचार करो मैं जो बात कह रहा हूं. समय सार को सुन के छल ग्रहण मत करना कि समय सार को मात्र बातों का विषय बना लो. समय सार बातों के लिए नहीं है. समय सार को बातों का विषय बनाया तो भी छल ग्रहण किया. ये समझ लो बात को. और इसी गाथा की टीका में वो 4 बातें आई हैं. कौन कौन सी? जो अपन कई बार कहते, देखो भावार्थ में देखो 14 4 बातें मैं नाम याद दिला देता हूं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं. अपन लोग कहते हैं भावार्थ में, देखो छावड़ा जी क्या कहते हैं, आचार्य आगमनु सेवन. ये अपन कहते हैं ना 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट. कौन कौन सी 4 चीजों से निर्णय करना पड़ता है? देखो भावार्थ में 14 नंबर पेज पर, आगमनु सेवन, युक्ति नो अवलंबन, पर गुरु नो उपदेश અને સ્વાસંવેદન. એ 4 પ્રકારે ઉત્પન્ન થઈ. કોણ? પોતાના જ્ઞાનના વૈભવથી શુદ્ધ એકત્વ વિભક્ત આત્માનો સ્વરૂપ દેખાડે છે. ये 4 बातें बताई. कौन कौन सी 4 बातें? ये अपन ने कई बार सुनी हुई. सबसे पहले क्या लिया? आगम सेवन. आगम अध्यात्म सेवन नहीं करो. आगम टोटल में भी सबसे पहले आगम की बात करो, क्योंकि आगम तो आधार है भैया. कैरी लाओगे तो रस निकालोगे ना. अगर शुद्ध रस पीना है तो कैरी घर पर लेके आओ, निकालो. अगर बाहर से लाओगे तो पता नहीं, वो तो मैं कभी कद्दू का रस मिलेगा, कभी पपीते का रस मिलेगा, कैरी का नहीं मिलेगा. समझ आया कि नहीं आया? तो आगम से अध्यात्म निकलता है. तो पहले नंबर क्या करें? आगम का सेवन, उससे आत्मा का वैभव समझे. फिर ये तो आधार हो गया. फिर उसमें क्या करें? युक्ति का अवलंबन. सेकंड नंबर, सुनकर सो जाए वो सोता नहीं, सुनकर सुने हुए विषय में खो जाए वो सो.
समझ में आया? क्या बोला? सुनकर सो जाए वो काय का श्रोता, वो तो सोता। और सुनकर सुने हुए विषय में खो जाए, अंदर में प्रश्न होवे, मंथन चले, गड़मथल चले, और वो कैसे होगी? ये युक्तियां तो होती। अरे पूरी जगत से विपरीत बात सुनने को मिले हैं? और अंदर में कोई चिंतन की वो कणिका प्रकट ना हो, वो तो सोता ही है, श्रोता था का। तो जब वो सुनता है तो सुनने के बाद में युक्तियां लगाता है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। ये युक्तियों का सेवन करे, इस लॉजिक से ऐसा हो सकता है। वो दूसरे नंबर से आपका वैभव प्रकट होगा। देखो, सुने हुए का विचार, ये सुने हुए की सार्थकता के लिए हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप सुनने में समय देते हो तो विचारने का भी समय दो। जैसे माता बहनें भोजन किसके लिए बनाती हैं? बनाने के लिए कि खाने के लिए? खाने के लिए। अब बताओ, बनाने में कितना टाइम लगता है और खाने में कितना टाइम लगता है? बनाने में लगते हैं 2-2 घंटे और खाने में 5 मिनट। बोले बनाने में इतना टाइम निकल गया कि खाने ही भूल गए है। मुझे कई बार ऐसा लगता है, मेरी तो भोजन की स्पीड बहुत फास्ट, मिनिमम 5 से 7 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट। अब कहीं पे भोजन करने जाना, कई बार मुझे याद आता है, कोई माता बहन स्वाध्याय छोड़कर चली जाए, बोले क्यों? बोले आज पंडित जी भोजन पे आने वाले, तो अंदर में जी दुखता है। और खाना 7 मिनट, बराबर 5-7 मिनट में तो पूरा खत्म हो जाता है काम, बराबर। और उसके लिए क्या हो गया? स्वाध्याय छूट गया। बताओ, विचार करो। अब कोई बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि खाना भूल गए। वही भूल यहां पर हो रही है कि सुनने में इतने व्यस्त हो गए कि विचार। श्रीमंत ने बोला कर विचार तो पाम, सांभळ तो पाम गैरंटी નથી લીધી। સાંભળીને કંઈક ધારણ કર્યો। ઘણા લોકો શું વિચાર કરીએ? અંદરમાં હશે તો વિચાર થશે, અંદરમાં હશે તો વિચાર થશે, અંદરમાં આવ્યો જ નહીં તો વિચાર ક્યાંથી? એટલા માટે યુક્તિનો સેવન। પછી આ વિચાર કરશે તો પ્રશ્ન પણ આવશે, વિચાર કરશે ને તો પ્રશ્ન આવશે। પહેલા પહેલા જ્યારે નવો નવો શરૂ થયો તત્વ વિચાર ગુરુદેવનો, તો દરેક જગ્યા શંકા સમાધાનના સેશન રહેતા હતા, બરાબર। હવે કોઈ શિબિરમાં નથી રહેતા, હવે કોઈને શંકા થતી જ નથી, બધા પામી ગયેલા થઈ ગયા। હવે કોઈને કઈ શંકા થતી જ નથી। તો પંડિતજી તમે જે સંભળાવો હોય સંભળાવો ને। અને વાત સાચી છે, શંકા સમાધાન રાખી ને તો પરાણે પરાણે ઊભો કરવું પડે લોકોને। કઈ પૂછો, સેશન છે, કલાક ચલાવવાનું છે, પૂછશો તો ચાલશે, નહીં પૂછશો તો ક્યાંથી ચાલશે? है तो शंकाएं अब दुर्लभ हो गई, समाधान तो दुर्लभ हुआ ही हुआ, शंकाएं भी क्या हो गई? क्यों? क्योंकि युक्ति का सेवन कम हुआ। और जैसे युक्ति गई तो गुरु की जरूरत ही नहीं है। ये युक्ति लगाते तो सही लग रही कि गलत लग रही कि क्या है कि क्या नहीं, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती। अब कोई प्रत्यक्ष की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब आ गया। और इन तीन के बाद में कौन सी बात आती है? स्वानुभव प्रमाण। और जब आगम से जो सुनी बात वो अनुभव में आए वाया युक्ति और गुरु का गाइड। फिर से आगम थी सांभळेली बात अनुभव में आवे, कया कया स्टेशन थी आवे? तमारी युक्ति અને ગુરુનું ગાઈડન્સ, તમારો ગાઈડન્સ નહીં। ગાઈડન્સ કોનો? ગુરુ। તમારી યુક્તિ જ્યાં સુધી ગુરુનું અપ્રુવલ ના મળે ત્યાં સુધી તમારી યુક્તિ યુક્તિ જ રહેશે। સમજાય કે નહીં? પહેલા પીએચડી કરો તો પીએચડી કરાવશો ને, ગાઈડ ક્યારે બનશો? ગાઈડ બનવાની પણ લાયકાત હોય ને कि 5-7 શું પીએચડી થઈ ગયા હોય, આટલા રિસર્ચ પેપર લખ્યા હોય તો તમને ગાઈડ બનવાની લાયકાત આવે, એમને થોડી આવે। તો ગુરુ છે એ ગાઈડ પદ ઉપર છે, તમે હજી સંશોધક છો તો પછી શું થાય? ત્યાં યુક્તિ આવે। આમ અનુભવમાં આવે ત્યારે પ્રમાણ ગણાય, અને જેને અનુભવમાં આવે
એને આત્મા કેવી દેખાય છે એ છઠ્ઠી ગાથામાં કાલે શરૂ